शूरवीरों के वन में जहां हर सुबह एक नई चुनौती लाती थी, वहीं रहता था बलवान नाम का शेर। नाम बलवान, पर स्वभाव में आलस का पहाड़। उसका सिंहासन, जिसे उसने अपनी दहाड़ से नहीं बल्कि चालाकी से पाया था, अब खतरे में था। शिकार का नाम सुनते ही उसे उबासी आ जाती थी। जंगल के बाहरी छोर पर एक गधा घास चर रहा है। वो सीधा है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, कुछ पाने की चाहत। वहीं गांव से आया सीधा नाम का गधा जंगल के किनारे अपनी दुनिया में मस्त था। सीधा मेहनती था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी मान्यता की भूख। उसे लगता था कि अगर कोई उसकी सराहना करे तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अचानक पत्तों के पीछे से एक गहरी आवाज आती है। सीधा चौकन्ना हो जाता है। कौन हो तुम जो मेरे राज्य के इतने करीब इतनी बेफिक्री से घूम रहे हो? मैं सीधा हूँ महाराज। मैं तो बस घास चर रहा था। सीधा? तुम्हारा नाम तुम्हारी सादगी दर्शाता है, पर तुम्हारी आवाज मैंने पहले कभी ऐसी गहरी और शक्तिशाली ध्वनि नहीं सुनी। मेरी आवाज, लोग कहते हैं कि वो थोड़ी तेज है। तेज नहीं मेरे दोस्त, वो तो रणभेरी है। एक ऐसी ध्वनि जो इस जंगल के हर जानवर को हिला सकती है। क्या तुम जानते हो सीधा, तुम अपनी इस आवाज से पूरे जंगल में जानवरों को नियंत्रित कर सकते हो, उन्हें अपनी इच्छा से कहीं भी ले जा सकते हो। नियंत्रित? मैं? पर कैसे? मैं तुम्हें जंगल का ध्वनि सेनापति बनाऊंगा। जब मैं कहूं, तुम अपनी शक्तिशाली आवाज से सबको डराओगे और वे डरकर एक गुप्त भय कुंड या संकरी घाटी की ओर भागेंगे। वहां मैं उनका इंतजार करूंगा। ये एक गुप्त मिशन है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। क्या तुम तैयार हो इस महान जिम्मेदारी के लिए? हाँ महाराज। शेर और सीधा गधा अब दोस्त बन चुके हैं। हालांकि सीधा को अभी भी बलवान की असली नीयत पता नहीं है। सीधा गधा शेर बलवान की चालाकी भरी बातों में आकर खुद को ध्वनि सेनापति समझने लगा था। वो खुश था कि जंगल का राजा उसे इतना सम्मान दे रहा है। शेर बलवान एक बड़े पत्थर पर आलस से बैठा है। सीधा गधा पास ही घास चर रहा है। महाराज बलवान, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण पद दिया। अब मुझे जंगल में अपना वजूद साबित करने का मौका मिलेगा। जरूर मेरे गुप्त सेनापति, तुम तो मेरे लिए सोने की मुर्गी हो, मतलब मेरे दाहिने हाथ हो। बलवान उठ खड़ा होता है और धीरे धीरे सीधा की ओर आता है। उसकी आंखों में चमक है, लेकिन वो दोस्ती की नहीं, भूख की चमक है। वैसे सीधा, तुम्हें देखकर मुझे याद आया कि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। शिकार करने की हिम्मत तो है नहीं, आजकल दौड़ने में पैर दुखते हैं। ओह, तो क्या मैं आपके लिए थोड़ा फल या मीठा शहद लाऊं महाराज? फल? शहद? मैं जंगल का राजा हूं, मुझे ताजा मांस चाहिए। और यहीं से तुम्हारा पहला गुप्त मिशन शुरू होता है। बलवान धीरे से आगे झुकता है और सीधा के कान में फुसफुसाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सीधे। तुम जंगल के अंदर जाओ, किसी घनी जगह पर छिप जाना और फिर अपनी वो शक्तिशाली आवाज निकालना, जितना जोर लगा सको। तुम्हारी उस कर्कश और भयानक आवाज को सुनकर जंगली जानवर डर जाएंगे। वे घबराकर और तेजी से भागेंगे और भागते भागते वे सभी उस संकरी भय कुंड में, यानी कि संकरी घाटी में जमा हो जाएंगे। सब एक जगह जमा हो जाएंगे सिर्फ मेरी आवाज से? बिल्कुल, तुम तो आवाज के जादूगर हो। जैसे ही वे वहां जमा होंगे, तुम चुपचाप वापस आ जाना। मैं फिर आऊंगा और इतनी आसानी से शिकार कर लूंगा कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तुम्हें ना तो दौड़ना पड़ेगा, ना ही लड़ना पड़ेगा। यही तो हमारी दोस्ती का फायदा है ना? ठीक है महाराज, अगर यही मेरे पद का पहला काम है तो मैं जरूर करूंगा। जय हो ध्वनि सेनापति की। सीधा गधा अपनी नई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए गर्व से जंगल की ओर चल पड़ता है। बलवान उसे जाते हुए देखता है और जोर से हंसता है।
कितना मूर्ख है ये गधा। आज से शिकार के लिए मेरा वॉइस बॉम्ब तैयार है। अब मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहला मिशन सफल होता है और बलवान को बिना मेहनत के ढेर सारा शिकार मिल जाता है। सीधा को लगता है कि उसने महान काम किया है, पर धीरे धीरे बलवान की असली बातें उसे पता चलने लगती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सीधा रोज बलवान के कहे अनुसार जोरदार रैंक लगाता, जानवर डर कर घाटी में जमा हो जाते और बलवान आसानी से शिकार कर लेता। सीधा अपनी नई भूमिका में मग्न था। उसे लग रहा था कि वो सचमुच जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पर एक दिन बलवान की असली नीयत बाहर आ गई। बलवान एक बड़े शिकार के बाद अपनी भूख मिटा चुका था। सीधा उसके पास आता है। महाराज, आज मेरा काम कैसा रहा? क्या मेरी आवाज ने उन्हें खूब डराया? संदार मेरे ध्वनि यंत्र, तुम सचमुच लाजवाब हो। पर अब चुप रहो, तुम्हारी आवाज सचमुच कान फाड़ने वाली है। कान फाड़ने वाली? आप मेरी आवाज को रणभेरी कहते थे। रणभेरी? वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए था सीधे। मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई भी राजा अपनी दावत में इतनी कर्कश ध्वनि का शोर नहीं सुनना चाहता। तुम सिर्फ एक शोर मचाने वाला यंत्र हो मेरे लिए। सीधा स्तब्ध रह जाता है। उसके चेहरे पर गर्व की जगह दुख और अपमान छा जाता है। एक यंत्र? मैं? उसने मेरी मान्यता की चाहत का फायदा उठाया। अगले दिन बलवान फिर सीधा को बुलाता है। उसकी आवाज में वही पुराना रौब है। ध्वनि सेनापति, आज का मिशन जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। माफ करना महाराज, मेरी शक्तिशाली आवाज ने अब बुद्धि की गर्जना सीख ली है। मेरा गला अब जंगल के लिए एक बेहतर काम करेगा। क्या मतलब? तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो? नहीं महाराज, मैं आपको एक नया और रोमांचक शिकार दिलाने जा रहा हूँ। ऐसा शिकार जिसे देखकर आपकी आंखें चमक उठेंगी। पर इस बार आपको अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। बलवान हैरान हो जाता है। सीधा जंगल के बाहर जाता है और कुछ देर बाद एक विशाल गुस्सैल जंगली सांड को अपने पीछे ले आता है। सांड की आंखों में लालिमा है और उसके सींग तीखे। देखिए महाराज, मैंने आपके लिए क्या लाया हूँ। ये रहा आपका आज का चैलेंज। ये कोई डरा हुआ हिरन नहीं, ये है असली बलवान। सांड जैसे ही शेर को देखता है वो जोर से गुर्राता है और उसकी हुंकार से पूरा जंगल कांप उठता है। सांड को देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसका रंग उड़ जाता है। ये क्या है? सीधा, तुमने ये क्या किया? मैंने वही किया महाराज जो एक ध्वनि सेनापति को करना चाहिए था। मैंने आपको एक वास्तविक चुनौती दी है। अब दिखाओ अपनी बहादुरी, लड़ो इससे। नहीं, ये। बलवान दुम दबाकर भागा और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जा छिपा, जहां सांड की आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी। महाराज बलवान, अब आप जान गए होंगे कि जंगल में सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना या झूठी दहाड़ मारना काफी नहीं होता। असली ताकत बुद्धि में और आत्मसम्मान में होती है। और हाँ, मेरी आवाज अब सिर्फ सच के लिए बजेगी। सीधा गधा मुस्कुराता है। वो सांड को वापस गांव भेज देता है और खुद भी उस चालाक शेर से हमेशा के लिए दूर चला जाता है। अब वो अपनी मेहनत और आवाज का इस्तेमाल अपने भले के लिए और अपनी शर्तों पर करता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति धोखे या दूसरों का इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि बुद्धि, आत्मसम्मान और निडरता में होती है। अपनी कमजोरियों कभी किसी चालाक और मतलबी इंसान का हथियार न बनने